बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आफाक लीडर्स क्लब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 23 मार्च के इस मौके पर मुझे बात करने का मौका दिया और आप तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम नईम सुबहानी है, मैं इंजीनियर हूं और सेफ्टी प्रोफेशनल हूं और मैंने तकरीबन को 35 साल का अरसा जो है वो फील्ड में गुजारा है, ऑपरेशंस में, फील्ड जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस मैंने हासिल की, दुनिया में बहुत से ममालिक में जाके मैंने काम किया और सीखने का भी मौका मिला और डिलीवर भी किया अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वो शायद उस वक्त सिखाने वाले लोग कम थे और ख़ुद सीखना पड़ा। लेकिन ये कि अब इस स्टेज के ऊपर मेरी ख्वाहिश होती है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि उनकी कामयाबी को, कि उनको मंजिल कामयाबी की कैसे मिल सकती है। तो इस चीज़ को तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि 23 मार्च की क्या अहमियत है और क्या पैगाम है। बात इस चीज़ की अहमियत इस चीज़ की है कि जिस मकसद के लिए ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया, उस मकसद को अचीव करना है और उसमें हर इंसान ने अपना रोल प्ले करना है। सिर्फ लीडरशिप के ऊपर बात छोड़कर और ये सोचना कि लीडरशिप का काम है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप हर इंसान में होती है, हर फ़र्द जो है, हर शहरी जो है, उसकी अहमियत है। और मैं मुखातिब हूँ यूथ के साथ, और यूथ जो है वो इस मुल्क की 60% जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा है और ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और जिसको पूरी दुनिया की नज़र में देखा जा रहा है और वो हम पे फोकस कर रहे हैं। जिन लोगों को मैन पावर की ज़रूरत है वो भी इसको बेहतर करना चाहते हैं और जो हमें थ्रेट फील करते हैं वो भी महसूस करते हैं कि हमारी यूथ को की बड़ी अहमियत है। तो इसमें ये जहन में रखें कि जब आप यूथ का हिस्सा हैं तो आप इस मुल्क की स्ट्रेंथ हैं और इस मुल्क की तरक्की और इसकी कामयाबी का दारोमदार भी यूथ पर है। तो आप इसको किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुल्क की तरक्की में, वो आपको मालूम होना चाहिए। कि पहली बात तो आपको ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेकार नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने जिस फ़र्द को भी बनाया है और जो भी इस मुल्क का शहरी है उसकी अहमियत है और उसका रोल है, उसका हिस्सा है इस मुल्क की तरक्की में डालने का। तो एक तो ये बात जहन में रखें कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से किसी मकसद के लिए भेजा गया है। उससे अगली बात यह है कि फिर आपको अपनी सलाहियतों पर भी एतबार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेकार नहीं बनाया। आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं और उन सलाहियतों को इस्तेमाल करना आपने है। उन सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि आप अपनी जो तालीम है उसमें आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रूव करें, अच्छी तालीम लें, स्टैंडर्ड की तालीम लें। और तालीम डिग्री के लिए या तालीम नौकरी के लिए नहीं, तालीम नॉलेज के लिए। जब तक आपको ये मिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे अर्ली डेज़ में जब मैं कॉलेज स्कूल में था तो हमारे जहन में सिर्फ ये तसव्वुर था कि पढ़ लिख के हमने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है और अच्छे पैसे कमाने हैं। उस चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है। मैसेज ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज वो होना चाहिए जो इंटरनेशनल नॉलेज हो, जहाँ भी आप मुल्क के किसी मुल्क से बाहर भी कभी जाएं, जहाँ भी आप जाएं अपने आप को मनवा सकें। इसलिए आपका नॉलेज जो है बेहतरीन होना चाहिए। फिर आपको उस नॉलेज में एक्सीलेंस लानी है, क्योंकि जब तक आपकी नॉलेज में एक्सीलेंस नहीं होगी, आपके जो भी आपका काम है, जो स्किल है उसमें एक्सीलेंस नहीं होगी तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने अपने अंदर बेहतर से बेहतर अपनी सलाहियत पैदा करनी है और जो लीडरशिप के रोल्स होते हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि आपकी बुनियादी सलाहियत अगर वो ग्रूम होगी, उसमें बेहतरी आएगी, आप पढ़ने वाले होंगे, आप सीखने वाले होंगे, तो फिर आप अच्छी जगह पे प्लेस हो सकते हैं, अच्छी जगह पे ग्रो करके अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो एवरेज आदमी की ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जो एक्सेल करते हैं उनकी फिर ग्रोथ बढ़ती जाती है। और कोशिश करेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हों जहाँ पर आपको सीखने का मौका मिले और आप आगे से आगे बढ़ सकें और इसमें अपना जो रोल है अपना उसमें कंट्रीब्यूट करके इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। यानी दीनी तौर पे भी आपकी एक ग्रूमिंग होनी चाहिए कि आप उस नज़रिए के तहत काम कर रहे हों जो अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए मबूस किया है। यानी आप अच्छे मैनेजर, अच्छे लीडर, अच्छे एम्प्लॉई हों, अच्छे बिजनेसमैन हों, लेकिन वो काम कर रहे हों जो अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े बताए हुए हैं उनके मुताबिक कर रहे हों। तो ये जो सारा आपका अमल होगा वो इबादत में शामिल हो जाएगा। जितनी आपकी कोशिश होगी, आपकी पढ़ाई है, आपकी जॉब है, आपको एक्सेल करना है, लोगों के लिए सोचना है,
اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے، قوم کے لیے سوچنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی عبادت میں شامل ہو جائیں گی، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہوں گے جو اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق کام کر رہے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر جگہ پہ کنٹریبیوٹ کریں۔ آج جو ہے ایک مخصوص دن ہے پانی کے بچانے کا، واٹر ڈے ہے، ورلڈ واٹر ڈے، اس پہ بھی ایک اچھا پیغام یہ ہے کہ آپ جہاں بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں اور پانی کو کنزرو کریں، کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور پانی کا ضیاع جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، کیونکہ پانی کے ریزروز کم ہو رہے ہیں دن بدن اور مزید اس میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے جو پانی موجود ہے اس کو کم سے کم استعمال کریں اور ضیاع ہونے سے روکیں۔ اس میسیج کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس میسیج کو سننے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت بھی اس چیز کو جو میسیج ہے اس کو ڈال لیں اور جو پیغام ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو کامیابی جو ہے آپ کا رستہ جو ہے انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے، آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو 23 مارچ کو یاد رکھیں اور اس ملک کا جو مقصد تھا بنانے کا اس کو یاد رکھیں اور اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہیں۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں، یوتھ جو ہے 60% ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو بہت اچھی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ترقی ہونی ہے، ڈیولپمنٹ ہونی ہے، ہماری جیوگرافک سچویشن بہت اچھی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اہمیت بن رہی ہے، لیکن یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، اللہ کے آگے سر جھکا کے صرف دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اپنی زور پہ اپنی محنت سے وہ سارا نالج سیکھنا ہوگا، اور کامیابی کے لیے یہ آپ کی جو ترقی کے لیے آپ کی محنت جو ہے انڈیویجول کی یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں اور اس ملک کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ اس کے ساتھ بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔